हेलो जी, नमस्कार, स्वागत। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। जैसा कि हम लोग अपने निरंतर थोड़ा सा लक्ष्य जो उसमें आगे बढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास के अंदर हमने वर्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल था उसके हमने वीडियो पढ़ाया था और हमने 3 क्वेश्चंस वहाँ कर लिए थे। एग्जाम्पल आपको जो 2 नंबर था बहुत शानदार तरीके से समझाए, जो क्वेश्चन समझाए वो भी बड़े तरीके से। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे टोटल। अब 11 क्वेश्चन और बचे। एक तो MCQ है, आप 5 ही मान के चलो, तो बढ़िया तरीके से 7-8 क्वेश्चन तक जितना बढ़ता है उतना यहाँ बढ़ाते हैं। 1-2 क्लासों के अंदर खत्म हो जाएगा। आज की क्लास और कल की क्लास में चैप्टर पूरा हो जाएगा खत्म। जैसे पहला चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। इसका मतलब त्रिज्या r का मान है 10 सेंटीमीटर, समकोण अंतरित करने का मतलब कोण थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करने, लघु वर्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने। बड़ा सिंपल सा प्यारा सा सवाल है, समझिएगा सर। ठीक है, पहली बात तो हम लोग इसकी उत्तरमाला में चलेंगे। तो पहली बात तो आपको दे रखा है वर्त की त्रिज्या। क्या दे रखा है सर? वर्त की त्रिज्या r बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सर। और साथ ही साथ कोण थीटा का मान भी आपको दे रखा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण ही बनने को कह रहे हैं। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर से रिलेटेड बातें ये साहब, आपको अगर सूत्र याद है ना तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना वही लटक के बैठ जाएंगे। सीधा सिंपल सा कंसेप्ट रखता हूँ मैं तो। फॉर्मूला याद है, आगे बहुत बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं तो फिर परेशानी होगी आपको, वो ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब रही बात, ये हो गया। अब इसके पहले सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं। आप लिखोगे चूंकि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, चूंकि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु का मतलब छोटे वाले का, और वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है साहब πr² थीटा बटा 360 माइनस का 1/2 r² साइन थीटा। ये इसका सूत्र होता है साहब। क्या होता है इसका? एक सूत्र होता है। चलिए साहब, पाई का मान ऐसे इसने बोला था 3.14, बट आप 22/7 ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं। 22/7। आर का मान है 10, तो 10 गुणा 10 गुणा में थीटा का मान है 90 डिग्री और बटा में हो जाएगा 360 डिग्री, माइनस का 1/2 गुणा में आर का मान 10 गुणा 10 और गुणा में साइन 90 डिग्री। मुझे नहीं लगता कि किसी भी लाल और लाली को यहां तक तो कोई समस्या आएगी सर। अब इजी वे में काम कर पाएंगे, कोई समस्या वाला काम है नहीं इधर। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कांड छांड तो वैसे भी होती रहती। 0 से 0 कैंसी, 9 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, बिल्कुल सर। 4 में 2 का भाग 2 बार, इसमें कितनी बार? 11 बार। अब तो कोई कट नहीं रहा, तो ऊपर कितना बचा? 11 गुणा इसका इससे गुणा कितना हो जाएगा? 100 बटा में 7 को 2 से गुणा करोगे तो 14, माइनस का इसको इससे काटोगे कितना? 5। 5 को जब 10 से गुणा करके लिखोगे तो 50। 50 गुणा में मैं कितना लिख सकता हूँ? 1। क्योंकि साहब जो ये साइन 90 होता है ना, वो कितनी वैल्यू देता है आपको? 1 देता है साइन 90। तो साइन 90 कितनी वैल्यू दे देगा आपको? 1 दे देगा। चलिए सब गुणा करवा दो। ऊपर बच गया 1100 बटा में 14 माइनस का 500 बटा में 1 है 14। ले लो एलसीएम। 14 का 14 भाग एक बार, 1 को 1100 से गुणा करोगे 1100, 1 का भाग 14 में 14 बार, 14 को इससे गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 700। तो ये कितना बचेगा? 400 बटा में 14। अब चाहो तो इसको यहां तक छोड़ दो, या इसका उत्तर हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आप थोड़ा मुझे बता दीजिए कि सर इतनी बार ये भाग चला जाएगा। ठीक है, इसको चाहो तो और छोटा भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इसको मैं 200 बटा कुछ लिख सकता हूं अगर आप सोचेंगे तो। ठीक है, 400 बटा है क्या? तो 400 भाग 14
रिजल्ट आएगा 28.57। कितना रिजल्ट आएगा साहब? 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो सर, कोई समस्या आपको आनी नहीं चाहिए। जिस लाल और लाली को सूत्र याद है वो फोड़ जाएगा इन क्वेश्चंस में, इसमें और अगले वाले चैप्टर में। और वैसे बेसिक ही होता है, जिनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है उनकी कोई समस्या भी नहीं, वरना समस्या तो बहुत है ना। समस्या तो रोज आएगी आपको, और काम करोगे तब आएगी समस्या। कोई नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था। मैंने आपको पहले ही बोला था, फॉर्मूले मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा रखे। जल्दी इसका वन शॉट भी आ रहा है, वर्त चल रहा है, वर्त होते ही इसका ही आएगा वन शॉट, तो उसके बड़े तरीके से और बता दूंगा आपको। बताओ सर, गुणा भाग है, आप चाहो तो इसको ये लिख दो, और आप इसको चाहो तो ये भी लिख सकते थे। आप इसको 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते थे, क्योंकि दोनों वैल्यू कट रही है 2-2 से। ऊपर नीचे वैल्यू किससे कट रही है? 2-2 से कट रही। अब दूसरा मैं यही बता दूं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुणा में 360 माइनस थीटा बटा में 360, ये होता है साहब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वैल्यू पुट कर दो, पाई का मान 22/7, आर का मान 10 गुणा 10, 360 माइनस थीटा कितना है? 90 डिग्री, बटा में कितना आ जाएगा? 360। अब केवल अगर फॉर्मूला याद आता तो कैलकुलेशन करनी है सर। कैलकुलेशन करोगे तो ये बनेगा 22/7, 10 को 10 से गुणा करोगे 100, इसमें से 90 जाएगा तो 270 बटा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कट रहा है, देखो ये कट गया। 22/7 गुणा 100 गुणा 27/36। 27 और 36 का भी कुछ मेल जोल है, जैसे कैसे? 9 27, 9 चौक 36, 4 इसको कितनी बार काट देगा? 25 बार। तो ऊपर बच गया साहब 22 गुणा 3 बटा में 7। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये बन गया आपके पास 22 गुणा 25 का 3 से गुणा हो जाएगा 75 बटा में 7। गुणा कर दो, 22 को 5 से करोगे 110, हासिल गया 11। 22 को 7 से गुणा करो, वरना ऐसे कर दो ना। गुणा मैं कर देता हूँ शॉर्टकट में, आप फटाफट, है ना। कैलकुलेटर से ईजी रहेगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और मेरा भी नहीं होगा सर। मेरे को गुणा करना है, 22 को गुणा करना है 75 से, ये करना होगा 22 गुणा 75। बिल्कुल सर, ये 1650 आ जाएगा बटा में 7। भाग लगा दो इसका, किसका भाग? 7 का। भाग 7, उत्तर आ जाएगा 235.7। 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ सर, कहाँ दिक्कत आई आपको? ईमानदारी से अगर आप लोग सोचेंगे तो आप जैसे इस सवाल को देखेंगे तो आपकी नीयत में एक चीज़ तो साफ हो जाएगी साहब, कि अगर मेरे को फॉर्मूले याद होते तो एक फॉर्मूला ही है, फॉर्मूले के अंदर पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या बेचारे दे दी, थीटा चाहिए, थीटा भी बेचारे दे दी, साइन 90 आया, साइन 90 का मान 1, हमने त्रिकोणमिति में सीख रखा है, बात खत्म। केवल गुणा भाग हम लोगों ने किया। बताओ सर, और एक्चुअल बताता हूँ, किसी के 235.5 आ गया, वो कहेगा सर आप कह मेरे तो अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। ये 235.71 का एक्चुअल में मतलब एग्जैक्ट में जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग जो वैल्यू होती है वो 235 ही है। कितनी है वैल्यू? 235 ही है, ऊपर नीचे ही नहीं है वैल्यू। अब वो केवल और केवल डराने के लिए बोला जाता है कि हाँ साहब 3.14 रख दो, ऐसा कुछ नहीं। 22/7 रखेंगे, सही है, कोई गलत नहीं होता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं। एक सवाल था जिसके अंदर सारी बातें आपको दे रखी थी, केवल त्रिज्याओं का खेल है, सूत्र का खेल है। जिसको सूत्र पता है वो खेल कर जाएगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये भी होता है, एक वर्ग के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना होता है, वो भी हो जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से करो कोई गलत रहता नहीं, आंसर सेम टू सेम आते हैं। बढ़िया तरीके से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट वगैरह लो शानदार तरीके से।
ज़्यादा कोई सिलेबस बचा हुआ है नहीं, ये चैप्टर होते ही 12वां करके फिर 13वां 14वां फिर छठा चैप्टर हम इस महीने के एंडिंग तक कर लेंगे आराम से, ठीक है। क्योंकि मुझे वन शॉट भी बनाने हैं खूब सारे इंपॉर्टेंट, फिर जनवरी फरवरी में वापस शानदार तरीके से बोर्ड के ऊपर MCQ वगैरह शानदार तरीके से लेकर हाजिर होंगे आपके सामने, है ना। एक एक चीज़ का रिवीजन करवाया जाएगा आपको, हर चीज़ का, सूत्रों का रिवीजन अलग, भाषा का अलग, हर चीज़ का, ठीक है। करो साहब आप इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट, ताकि हम लोग आगे बढ़ें और आगे की नई चीज़ें हम लोग सोल्व कर पाएँ। ले लो स्क्रीनशॉट, कोई ज़्यादा चौथे सवाल में प्रॉब्लम है नहीं, सवाल किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 7 तक तो नॉर्मल कल से जाना, 8 के बाद भाषा देगा, समझना ये कि त्रिज्यीय खंड बन रहा है, वृत्तखंड बन रहा है। जिसने त्रिज्यीय खंड वृत्तखंड समझ लिया फिर बात खत्म, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ आती नहीं। कर लो साहब स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, ठीक है। तो उम्मीद है चौथा क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर सूत्र याद है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर है ना, मैं शायद लिखना भूल गया सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। ये तीनों आपको थोड़ी बड़े दे रखे, मैंने शॉर्टकट में लिखे। पहली बात तो जो दे रखा उसको लिखो, बाकी अपने आप हो जाएगा। वर्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। हाँ जी सर, ये आपके पास एक छोटी सी बेसिक सी जानकारी जो आपको दे रखी। अब ज़्यादा कुछ भी नहीं करना इस सवाल के अंदर। अगर आप लोग इस पहले सवाल की बात करोगे, मुझे चाहिए चाप की लंबाई। क्या चाहिए साहब मुझे? चाप की लंबाई। तो आप मन ही मन ये सोचो साहब, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? वर्त की चाप की लंबाई का सूत्र आपको मैंने नोट्स में अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से लिखवा रखा। क्या होता है साहब? सोचो मन में थोड़ा सा। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है साहब 2 पाई r थीटा बटा 360, या कहीं कि इसको पाई r थीटा बटा 180 भी लिखा गया है, क्योंकि ये दो इस 360 को 180 बार कैंसिल कर देगा, 2 का भाग चला जाएगा। वैसे लिख लो वरना ये लिख लो। और चाप की लंबाई को L से लिखा जाता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो L बराबर 2 की जगह 2, पाई का मान 22 बटा 7, r का मान 21, थीटा का मान 60 बटा में 360 डिग्री। जो जो मान थे हमने रखे, काम हमारा चल रहा, ये हमने रख दिया। चलिए सब L बाद में लिख देंगे, कोई समस्या नहीं। जो जो कट रहा काटो इसको, 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग 36 में कितनी बार? 6 बार। इसका इसमें भाग कितनी बार? 3 बार। इसका इसमें भाग कितनी बार? 3 बार। 3 से 3 कैंसिल, केवल और केवल L की जगह बच गया है 22। और लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में होती है, तो इसका उत्तर भी किसमें आएगा सर? सेंटीमीटर में। इसका उत्तर भी किसमें आएगा? सेंटीमीटर में। कोई सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है, आयतन में क्यूब आता है, बाकी जो भी आप दुनिया कोई चीज निकालोगे उसमें सेंटीमीटर का सेंटीमीटर रहता है और मीटर का मीटर रहता है। मैं आपको बताता हूँ, जिसको ये याद था ना वो काम कर जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है उसको। तो इजी वे में काम करके देख लो, आप सोच लो खुद ही है कहाँ समय। आपको सर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल साहब? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब पहले ये बात बताओ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बोला तो हम किसका लें? हमें लघु लेना या दीर्घ लेना? तो नोट्स में बात बताई थी, दीर्घ के लिए नाम अलग से आएगा। त्रिज्यीय खंड बोला इसका मतलब लघु का ही बोला, छोटे वाले की बात कर रहा है। तो त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। तो हम लोग लिखेंगे पाई का मान कितना हो जाएगा आपके पास? 22 बटा 7 गुणा आर का मान कितना हो जाएगा साहब? 21 गुणा 21। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री बटा में कितना है? 360। 7 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग 36 में कितनी बार? 6 बार। ये 6 इसको कितनी बार कैंसिल करेगा? 2 बार।
ये 2 इसको कितनी बार कैंसिल करेगा, 11 बार। तो 11 गुणा 21, तो क्षेत्रफल ए बराबर 11 कम 11, 11 2 22, 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया साहब। कितना आ गया साहब, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ साहब, लगा आपको ऐसा कि ये चैप्टर हार्ड? अब ऐसा कैसा काम होने वाला 12वें चैप्टर में, जिसको सूत्र याद है वो काम कर जाएगा, जिसको सूत्र याद नहीं है वो परेशान होगा, वो पक्का इधर उधर भटकेगा, पक्की बात। चैप्टरों में जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आप केवल वो पढ़ लें, आपका काम सफिशिएंट तरीके से हो जाएगा। देख लो सर, इधर उधर काटा, केवल ज़्यादा काटने में पता नहीं लग रहा है, 2 स्टेप बढ़ा तो कोई समस्या नहीं, ये हमने कर दिया। अब मेरे से तीसरा सवाल ये पूछा गया इसका, लघु चूंकि वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर भी लघु की बात करनी, ध्यान रखना, वर्तखंड का क्षेत्रफल, और वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब चाहो तो वैल्यू वापस रख लो, वरना भी आपने पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 का मान 231 निकाला, चाहो तो यहाँ रख दो। हम तो सीधे ही रखेंगे यहाँ पर 231। कितना रखेंगे साहब, 231। अरे देखो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, इसका मान अभी आपने निकाला है 231 माइनस का 1/2, आर का मान 21 गुणा 21 साइन थीटा की जगह 60 डिग्री। तो ये बनेगा आपके पास 231 माइनस का 1/2, 21 को 21 से गुणा करोगे 441, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये बन जाएगा साहब आपके पास 231 माइनस का 441 गुणा, इस √3 का मान आपको लेना है इस सवाल के अंदर 1.73 बटा में 2 को 2 से गुणा करोगे 4, लेना यही है। बाकी इसका मान तो ऐसे होता है, √3 का मान तो 1.732 होता है, कभी 1.73 ही लिया जाता है, कभी कभी 1.7 ही लिया जाता है, वो कोई समस्या वाला काम है नहीं इतना। तो ये तो बन गया 231 माइनस बटा में 4। मैं इनको ऊपर गुणा करके बताता हूँ आपको कितना आएगा, ताकि हम लोग गुणा भाग में टेंशन नहीं करें, है ना। 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट। आपका भाई गुणा कर रहा है, आपके लिए रुक जाना। 441 को गुणा करना है 1.73 से, तो उत्तर आ जाएगा 462.93, 462.93, सॉरी 762 यार, 400 कहाँ बोल रहा हूँ, 762। तो ये बन जाएगा आपके पास 231 माइनस बटा में 4 का भाग वापस लगा रहा हूँ इसके अंदर, भाग लग जाएगा 4 का, तो 190.73 भाग गया। इसमें से अगर आप लोग घटाएंगे, तो जब हम लोग इसको घटाएंगे 231 में से, तो ये उत्तर आपको देगा साहब 40.26। कितना दे देगा, 40.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल उत्तर है सर। बोलो सर, किसी को ऐसा महसूस ही हुआ क्या सर सवाल हार्ड है? ये बताओ, 1% भी महसूस नहीं होना चाहिए आपको कि नहीं नहीं सवाल हार्ड है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, एकदम नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जिनको सूत्र पता है वो खेल कर जाएंगे। क्योंकि आपको जितनी भी सवाल के अंदर जितने हम सूत्र पढ़ रहे हैं, चाहे वर्तखंड है, चाहे त्रिज्यखंड है, चाहे चाप की लंबाई, उसमें त्रिज्या और थीटा की जरूरत है। त्रिज्या और थीटा आ गया, इसका मतलब हमने खेल कर दिया। सूत्र याद होंगे, 2 सूत्र त्रिज्यखंड के हैं, 2 वर्तखंड के, 1 चाप की लंबाई, 5 सूत्र के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो रहा। और आपको क्या चाहिए भाई, और क्या लोगे बताओ? गुणा भागी तब करने। अब किसी गुणा भागी समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ी गलती है आप लोग, है ना। बहुत गड़बड़ के तरीके से आप पढ़ के आए हो पिछले 2-3 सालों से, 8वीं 9वीं 7वीं क्लास। तो थोड़ा सा मेहनत करिए साहब, मेहनत के बिना कुछ होगा नहीं, वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। गड़बड़ नहीं, गड़बड़ा हो जाएगा पूरे, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो कृपया करके मेहनत करिए। और जिस बच्चे को सूत्र याद थे, जिस चीज़ की ज़रूरत लिख दी, सूत्र से काम किया, बाकी मैंने कोई हवाबाजी नहीं की ये क्यों आया, अब इनका गुणनफल ये आया,
इनमें ये भाग लगे, इसमें से ये गए, ये बचा कोई नहीं। अब 40 उत्तर मानो चाहे 40 पॉइंट कुछ और मानो, समथिंग लगभग कितना 40 है, पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, पॉइंट के इधर वाला कोई भी नंबर आगे पीछे नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात को। तो मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको है नहीं किसी प्रकार की, और आराम से आप लोग कर सकते हो। और बढ़िया तरीके से मैंने आपको एक एक चीज़ बताई, सूत्र तरीके से गुणा भाग आपके लिए शॉर्टकट किया। ये 231 सीधा मैंने यहाँ से काम ले लिया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 का मान यही है, और ये त्रिज्यखंड का होता, चाहो तो गुणा भाग का वापिस कर लेना। एग्जाम में जब आए तीनों आ जाए तो सीधा कर देना, वरना एक आए तो एक में पूरे गुणा भाग आपको करने। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। मुझे तो नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी, और समस्या आनी भी नहीं चाहिए सब, है ना। समस्या का समाधान करने के लिए आपका भाई आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से 5वां करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कोई समस्या है नहीं किसी प्रकार की, एकदम सिंपल सा सवाल है। आपको दे रखी है वृत्त की त्रिज्या, क्या दे रखी है साहब आपको, वृत्त की त्रिज्या r बराबर दे रखी है 15 सेंटीमीटर। सवाल सेम टू सेम ही चल रहे हैं, केवल त्रिज्या का मान चेंज कर रहा है, केवल जो पूछ रहा है वो चेंज कर रहा है। थीटा का मान तो इस बार भी 60 डिग्री है, ठीक है। और पहला आपसे पूछा गया है लघु वृत्तखंड का, आप लिखोगे चूंकि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है साहब पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपके पास बन जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई समस्या आपको आएगी। वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर। पाई का मान 22/7, आर का मान 15 × 15, थीटा का मान 60 बटा में 360 माइनस का 1/2, आर का मान 15 × 15 गुणा में साइन 60 डिग्री। जो जो सूत्र में जरूरत थी वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है साहब। 60 का 360 में भाग जाता है 60 बार, सॉरी 60 बार क्या है 6 बार जाता है। कितनी बार जाता है 6 बार। 6 के अंदर 2 का भाग जाता है 3 बार, और इसमें 2 का भाग जाता है 11 बार। 3 का भाग 15 में जाता है 5 बार। तो यहाँ से क्षेत्रफल आ गया आपके पास 11 गुणा 15 को 5 से गुणा कर दोगे 75 बटा में 7 माइनस का 1/2, 15 का 15 से गुणा हो जाएगा 225, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। क्षेत्रफल पर 11 को 5 से गुणा करोगे 55, 11 को 7 से करो 77 और 5 हो जाएंगे 82 बटा में 7 माइनस बटा में 4 हो गया 225 गुणा √3 का मान सवाल ने बोला गया आपको कितना लेना पड़ेगा। √3 का मान बोला गया है 1.73, 1.73, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं गुणा भाग करके। अभी मैं आपको बता देता हूँ गुणा भाग इसके क्या आएंगे, फटाफट लिख ही देता हूँ, है ना। टाइम वेस्ट करने मतलब है नहीं। वैसे भी कितना आया था ये 825 आया था। 825 में आपको भाग लगाना किसका 7 का, तो ये आएगा 117.85, 117.85 माइनस, पहले इनका गुणा करते हैं। 225 को गुणा करना पड़ेगा 1.73 से, तो गुणा आएगा 399, 399.25 बटा में 4, 117.85 माइनस, भाग लगाना है वापस 4 का, तो 97.31, तो क्षेत्रफल ए बराबर माइनस आपको करना पड़ेगा
ठीक है, किस में से घटाना पड़ेगा, 117.85 में से माइनस करना है 97.13, रिजल्ट विल बी 20.54। कितना आएगा, 20.54। अब पॉइंट के बाद नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ। कृपया करके ये सवाल अब मेरे से मत पूछना आप लोग, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास पहला सवाल। इसका दूसरा आपसे पूछा गया है दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वर्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो वर्त का क्षेत्रफल तो हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल अभी आपने निकाल दिया, कितना, 20.54। पाई का मान 22/7 गुणा 15 माइनस का 20.54, ये हो जाएगा 22 गुणा 225/7 माइनस का 20.54। गुणा कर दो साहब 22 को, 22 गुणा 225, ये आ जाएगा गुण 50/7 माइनस का 20.54। इसके अंदर भाग लगा दो 7 का, तो 707.14 माइनस का 20.54, माइनस करना है 20.54, तो उत्तर दे देगा आपको 686.602 686.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया इसका उत्तर। एक इसका उत्तर आ गया, एक इसका उत्तर। मैंने बोला था लाल और लालियों, आपको एक बात पहले ही बोल दी थी मैंने कंफर्म, जिसको सूत्र याद है वो खेल जाएगा, जिनको सूत्र याद नहीं वो बैठा रहेगा, पक्की बात है। मैंने गुणा भाग कैलकुलेटर से कर दिया फटाफट, आप भी थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे तो हो जाएंगे। इतने मुश्किल कैलकुलेशन आती नहीं है कभी, सिंपल सिंपल सी आएगी जिनसे वैल्यू ऊपर नीचे कट जाती। बाकी ये कोई हार्ड नहीं थी, आप कर सकते हो आराम से। कुछ तो मिनट लगेंगे ना, जब 3 नंबर का सवाल आएगा या 2 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा तो हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे ना, बैठे बैठे को नंबर थोड़ी मिलेंगे आपको। अभी 2 सवाल और करेंगे हम लोग, ध्यान रखना। अभी टोटल 2 सवाल हमें और करना है, और 2 सवाल में मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा। एक तो मैं आपको फटाफट पहले यही बता देता हूँ, 7वां सवाल आपको होमवर्क करना 7वां भी है और 8वां भी होमवर्क ही है, बट मैं 7वां और 8वां, 7वां में पहले समझा देता हूँ आपको। 7वें में आपको ये क्षेत्रफल निकालना है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। किसका, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। आपको सर यहाँ तक तो ठीक है, पाई का मान 22/7 ले लेंगे, और आर का मान आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर। थीटा का मान है 120 डिग्री, और अगर आपको याद हो तो थीटा का मान जब 120 डिग्री आएगा तो आपको केवल और केवल यहाँ अड़चन आने वाली है, और यहाँ पर आप जब साइन थीटा की जगह 120 रखोगे तो साइन 120 का मान आपके भाई ने आपको बताया था √3/2। कितना बताया था साहब, √3/2। बाकी पाई का मान 22/7, आर का मान 12 गुणा 12, थीटा का मान 120 बटा काट छांट करनी है, और √3 का मान वापिस अगर आपसे कोई पूछेगा तो यहाँ कितना रखना, आपको जितना बोला जाए उतना ही रखना, ध्यान रखना। एक पॉइंट कितना बोला गया, 7.3 बोला गया। एक्चुअल में जो √3 होता है वो होता है साहब 1.732 होती है पूरी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू दी होती, बट अलग अलग है। कई किताबों में ये लिख रखा है, कई किताबों में 1.7 लिख दिया, कई किताबों में ये लिख दिया। वो तो जैसे सवाल में दे रखा है उस हिसाब से लेना। आपको सर सवाल में नहीं दे रखा हो तब आप ये ले लेना सफिशिएंट, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट बहुत होते हैं। तो 7वां सवाल तो हो गया सब, मुझे केवल 8वां समझाना, बाकी काम आपके लिए मैंने दे दिया है, ज़्यादा कोई समस्या आपको आएगी नहीं, क्योंकि 7वां मैं आपको करवा चुका हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्ट सेम है, बट थीटा की वैल्यू में फ़र्क है। नहीं, थीटा ही सेम है, केवल त्रिज्या में फ़र्क है। वहाँ 21 सेंटीमीटर था, यहाँ 12 सेंटीमीटर, कोई समस्या नहीं।
और साइन 120 में बच्चे डरते हैं सर यहाँ क्या करेंगे, तो साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है, गुणा भाग करोगे एग्जैक्ट उत्तर मिल जाएंगे। पॉइंट के इधर वाले तो मिल जाएंगे, इधर वाले की मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि वो तब मिलते हैं जब √3 आप जो पाई का मान होता है वो 3.14 लेते हो, इतना कोई जरूरी नहीं। इस बात को भी ध्यान रखना आप लोग। कर लो साहब, कोई समस्या हो तो। ये तो 2 सवाल सेम है। ये सेम सवाल आपको 7वें में करना है। थीटा की जगह केवल चेंज हुआ, आर का मान 12, थीटा की जगह 120 डिग्री, बाकी कोई समस्या है नहीं, देख लो आपसे। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, गारंटी है मेरी। ये अगर मान रखो गुणा भाग करोगे काम आपका हो जाएगा, केवल गुणा भाग ही है। 7वां करना साहब आपको होमवर्क जरूरी है, ऐसे है क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक सवाल मुझे आज की क्लास का और करवाना, वो है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें भी केवल चित्र से आपको समझना है, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। इजी वे में आप लोग उसको भी कर सकते हो, केवल वहाँ तिरछे खंड बन रहा है। क्योंकि अगर कोई घोड़ा घास खा रहा है ना, ये कोई मैदान है, वो यहाँ बंधा है, यहाँ डोरी बंधी, वो यहाँ तक ऐसे खा सकता है। तो ये देखो वर्त का चाप बन रहा है, जब जब वर्त का चाप बना तिरछे खंड, वर्त की जीवा बनी वर्तखंड, ये ध्यान रखना। जीवा में वर्तखंड और चाप में तिरछे खंड, ये बना तिरछा चाहिए, तिरछा आपको दे रखी, कोई समस्या उसमें भी आएगी नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको 7वां होमवर्क करना है साहब, इस बात को ध्यान रखना। कर लो साहब, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और 7वें का उत्तर आप निकालोगे और पूरा उत्तर सेम टू सेम मैच करोगे, इस बात को आप ध्यान रखें। किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे नहीं है मेरे नहीं, सब बच्चों को करके लेके आना है, बिना देखे 7वां ध्यान रखना। मैं आपको उदाहरण नंबर 2 में बता चुका हूँ, साइन 120 का मान √3/2 होता है, याद कर लो 120 डिग्री आता है। बाकी तो 90, 60, 30 कुछ भी आएगा, उनके मान त्रिकोणमिति से याद है, बट इसका मान आपको याद नहीं, याद कर लेना, ठीक है। तो ये हमने कर लिया 6ठा और 7वां सवाल। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे अगली स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो साहब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे बहुत बड़ा लेंदी सवाल है, बट मैंने लिखा नहीं है, मैं पूरी आपको एक एक चीज़ समझा देता हूँ। एकदम सिंपल सा काम है। अब जितने भी जो सवाल आपके सामने आएंगे ना, उन सवालों में आपको ये डिसाइड करना है कि ये तिरछे खंड बन रहा है या वर्तखंड बन रहा है। क्योंकि अगर तिरछे खंड बनेगा तो तिरछे खंड का क्षेत्र, लघु का तो लगाना ही नहीं है, तो केवल और केवल लघु की लगाना, दीर्घ का तो कोई काम ही नहीं आएगा। या तो तिरछे खंड का क्षेत्र या वर्तखंड का क्षेत्रफल, सिंपल सिंपल जो फॉर्मूला होते हैं उनसे इजी वे में वैल्यू आ जाएगा। बट पहले कंफर्म ये करना पड़ेगा कि ये लघु बन रहा, तिरछे खंड बन रहा है या वर्तखंड बन रहा है। जैसे सवाल संख्या अगर आप लोग 8 देखोगे ना, तो 8 के अंदर मैं आपको अगर डायग्राम समझाऊं तो ये है आपका डायग्राम। देखो साहब ये वर्ड, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ एक घोड़ा है, यहाँ पर एक कोई सब ये मैदान है और वर्ताकार मैदान है। तो यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करें तो वर्ताकार मैदान है, तो इसमें अगर कोण थीटा की हम लोग बात कर लें तो थीटा तो आपके पास कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है सब, बिल्कुल। और इस कोने के ऊपर एक घोड़ा बांधा गया है, और इस घोड़े की जो रस्सी है ना, वो पहले सवाल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, पहले सवाल के अंदर त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5। यहाँ घोड़ा बांधा गया, यहाँ पर तो घोड़ा कितना घास चढ़ सकता है, घोड़ा इससे आगे थोड़ी जा सकता भाई, घोड़ा इससे आगे जा ही नहीं सकता। घोड़े द्वारा चले जा सकने वाला क्षेत्रफल तो इतना ही हुआ, घास यहाँ तक ही खा सकता है। और जब ये चाप आता है तो तिरछे खंड का क्षेत्रफल लगता है, और तिरछे खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² θ/360। और मुझे उम्मीद है कि मेरे लाल और लाली इससे आगे तो सवाल सोल्व कर ही लेंगे, इससे तो आगे सोल्व कर ही लेंगे, क्योंकि केवल और केवल ये समझना है कि तिरछे खंड बन रहा है या वर्तखंड बन रहा है। हमने जो 7 सवालों में इतने माथापच्ची की है ना, वो फायदा आपको दे देगा। मैं आपको पूरी चीज़ें समझा देता हूँ, हाँ इसमें ये करना, आगे तो काम हो सकता है, गुणा भागित करना साहब, कर सकते हो गुणा भाग, बिल्कुल साहब, ऐसा होशियार हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग बात करें इसके दूसरे सवाल की, हमें त्रिज्या चाहिए भाई, इसमें त्रिज्या कितनी है, 5 थी, थीटा 90 है दोनों में। अब आगे क्या बोला है, अब घोड़े में रस्सी जो है ना, रस्सी बड़ी कर दी, रस्सी बड़ी मतलब रस्सी थोड़ी सी डबल कर दी। डबल का मतलब इस बार रस्सी है 10 मीटर, तो भी घोड़ा यहाँ से यहाँ तक ही घास खा सकता है। इसका मतलब इस बार त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। सूत्र ये रहा ऊपर, हो गया साहब 8वां सवाल। कितनी वृद्धि हुई, तो इसका क्षेत्रफल बड़ा आएगा और इसका छोटा आएगा, देख लेना कितना ज्यादा आ रहा है, वही वृद्धि होगी। बताओ साहब, है कोई समस्या किसी प्रकार की? कोई कह सकता है कि सर इतने सवाल हार्ड क्यों है, कोई कह सकता है ये सूत्र हार्ड क्यों है? सब वैल्यू आपको दे रखी है। जब भी चाप बनता है, चाप के साथ तिरछे खंड, जीवा के साथ वर्तखंड, चाप के साथ तिरछे खंड, जीवा के साथ वर्तखंड, बात खत्म।
जब जब चाप की बात होगी तिर्यखंड ले लो, जब जब जीवा की बात आएगी वर्तखंड ले लो। और ज़्यादातर सवालों के अंदर तिर्यखंड ही है, कुछ एक सवाल ऐसा जिसके अंदर वर्तखंड बनेगा, बाकी वर्तखंड है ही नहीं। और तिर्यखंड तो कितना सिंपल है बताओ आप लोग, आप सोच के इमेजिन करके देखिए। कल जो इसका पार्ट आएगा 9, 10, 11, 12, 13 और 14 सवाल, 14 MCQ, 5 सवाल और आएंगे। इमेजिन करिए कितने सिंपल रहे होंगे वो सवाल, कितने सिंपल तरीके से होंगे वो। बढ़िया तरीके से करवाऊंगा सारी चीज़ें। हाँ, मैं एक हो सकता है कि कैलकुलेशन नहीं करूँ, बाकी पूरा समझाऊंगा क्यों तिर्यखंड बना। आप यहाँ पर भी देख लो भाई, एक बात बताओ, कोई रस्सी यहाँ बंदी है तो इससे पीछे तो वैसे भी घोड़ा जा नहीं सकता, मैदान से बाहर आ नहीं सकता क्योंकि चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है नहीं। तो घोड़ा केवल और केवल यहाँ तक अपनी इस दिशा में, यहाँ ये जो पड़ा है ना, इसमें घास खा सकता है। तिर्यखंड बन गया, तिर्यखंड की 2 तिर्जे। पहले में सवाल में तिर्जा 5 लेनी है, थीटा का मैं 90 लेना, इसमें तिर्जा और 90 चाहिए आपको सर पाई। तो मेरे लाल और लाली, आर का मान, पाई का मान तो 22/7 लेना, कोई समस्या नहीं। इसके अंदर तिर्जा 10 है, इसका क्षेत्रफल कम आएगा, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करके देख लेना कितना अंतर आ रहा है, अपने आप होगी। मुझे इससे ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं, और ईजी वे में आप लोग समझ पाएंगे। निकालना ये है, थीटा सेम है दोनों में क्योंकि मैदान तो वही है, केवल रस्सी को लंबा कर दिया, किसी को दया आ गई भाई, है ना। घोड़ा है, गधा थोड़ी है ना। पीछे घास होता तो और खा लेता, लेकिन वो बाहर जा नहीं सकता और नाकाम हो सकता है। ये लो सर, ये क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गया और आज का लेक्चर भी हमारे फिनिश हो गया। मैंने सारे सवाल एक एक आपको बढ़िया तरीके से, जितना हो सकता है ना उतना बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की सर, उतना बढ़िया तरीके से, है ना। मैंने कोई कमी नहीं रखी। आपको ये लगे कि सर ये होमवर्क क्यों दे दिया, हमें करवाना चाहिए था, लेकिन नहीं। गुणा भाग आप करें, आपका काम है। इसमें और अगले चैप्टर में सेम सिमिलरिटीज़ हैं। चित्र बन गया, चित्र के बाद क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं, लगाए। गुणा भाग आप आगे केवल सॉल्यूशंस कर सकते हैं, मैं ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट करूंगा भी नहीं, वैसे भी देख लो आप सब, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। जितने मैंने क्वेश्चंस बोले हैं कल सारे लैंग्वेज वाले हैं। लैंग्वेज में कंफर्म करना पड़ेगा तिर्यखंड या वर्तखंड, ज़्यादातर तिर्यखंड ही बनेंगे, वर्तखंड बनेगा तो हम वर्तखंड लगा दें। और वैसे मैं क्लियर करूंगा तिर्यखंड क्यों बन रहा है, वर्तखंड क्यों बन रहा है। चाप है तो तिर्यखंड है, जीवा है तो वर्तखंड है, बात खत्म। और लघु ही बनेंगे, दीर्घ का कोई जिक्र नहीं होगा इधर। 10 बने तो 10 हो जाएंगे, 1 का निकाल के 10 से गुणा कर देंगे। 6 बनेंगे तो 1 का निकाल के 6 से, अलग अलग थोड़ी निकालेंगे 6 का। भाई मुझे 10 क्षेत्रफल निकालना एक ही चीज के, सेम टू सेम चीज के, तो मैं एक बार क्षेत्रफल निकाल के तिर्जे ही सेम, तो उसको 10 से गुणा कर दूंगा, मेरा क्षेत्रफल सेम ही आएगा, क्या समस्या, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करना, और बढ़िया तरीके से रिवीजन आप करते हैं, मुझे पता है। 1 शॉट अपने चल ही रहे, इनका भी 1 शॉट आने वाला, शानदार तरीके से आपको एक एक चीज़ करवाई जाएगी। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश जुनून के साथ, तब तक के लिए राम जी राम।